नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पे सागर भारद्वाज पर। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट। जो हमारी सीरीज थी उसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए की है। अगर आप यहाँ पर अपनी तैयारी करते हैं तो आप कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं समय, चाल एवं दूरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, मतलब हमने कितने समय में किस चाल से दूरी तय की है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? ये होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर बोल दे कि आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति है, वो 5 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब टाइम कितना दे दे? 5 घंटे। और स्पीड कितनी दे दे? स्पीड दे दे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ उसने कितनी दूरी तय की? तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 50। तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस तय की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि स्पीड क्या हो सकती है। देखो यहां तक तो हमने नॉर्मल जान लिया कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो सभी बच्चे जानते होंगे और इसी पर ही सारा चैप्टर है। बस ये आपको कहीं कभी बोलेगा टाइम निकाल दो, कभी बोलेगा स्पीड निकाल लो, कभी बोलेगा क्या कि डिस्टेंस निकालो। तो आगे हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड दो तरीके से हो सकती है। स्पीड कैसे हो सकती है? एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, एक हो सकती है मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं कि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपसे बोल दिया कि स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो क्या करोगे? इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी? 5/18 की। किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। और अगर बोल दिया जाए कि यहां पर क्या है, 5/18 करो इसे। ये वाइट पेन हो गया, एक सेकेंड। ये होगा 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड में है और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो इसकी किसकी गुना करेंगे? 18/5 की। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सामने बोल दिया जाए कि, आगे हम बात करें कि बोल दिया जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करो? मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो कैसे करेंगे? 90 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा? 18×5 = 90। 5 टाइम्स क्या, तो 5×5 = 25, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करना चाहो। अगर आपको बोल दिया जाए कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो कैसे करोगे? 25 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 की। तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 से काटेंगे 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 18×5 = 90। तो ये कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपने देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें केस बनते हैं, 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या है? अगर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तब क्या होगा? तो जो स्पीड है वो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा टाइम का। मतलब स्पीड का जो रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम के रेशो का इक्वल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर स्पीड का रेशो दिया गया है 4:5, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो का इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे आप कर सकते हैं। ये तो केस 1 हो गया। केस नंबर 2 पर बात करते हैं। केस नंबर 2 है अगर स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब क्या होगा, जो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का रेशो होगा वो क्या होगा, टाइम के रेशो का इक्वल होगा। मतलब अगर डिस्टेंस का रेशो, मान लिया कि इसका डिस्टेंस का रेशो कितना दिया गया है, 7:8 दिया गया है, तो टाइम का रेशो पूछ ले तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो भी 7:8 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस है अगर टाइम कांस्टेंट हो। अगर टाइम कांस्टेंट है तब कैसे करेंगे, जो डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो क्या होगा, स्पीड के रेशो का इक्वल होगा। मतलब अनुपातिक में होगा, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अगर डिस्टेंस का रेशो मान लिया जाए, क्या है डिस्टेंस का रेशो दे दो जाए आपको 12:13, ये डिस्टेंस का रेशो है। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड निकालने को बोले जाए, स्पीड का रेशो क्या होगा, 12:13 ही होगा। क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ये तीनों केस थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि डिस्टेंस क्या होती है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। देखो आप क्या करो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो आपको पता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एवरेज स्पीड बताओ क्या हो, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड होती है। अब एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर बोल दिया जाए, ऐसे बोले कि दो व्यक्ति हैं, एक एक्स की गुना एक किस चाल से चल रहा है, एक वाई की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो बताओ उनका एवरेज स्पीड क्या होगी। निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, दूरी क्या है, निश्चित है, मेन चीज क्या है, निश्चित दूरी के तय कर रहे हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, यहां पर लिखो कि इफ डी इज इक्वल टू कांस्टेंट देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या होगा, 2 गुना में दोनों चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन दोनों चालों का योग x प्लस वाई। x यहां पर x और y क्या है, ये है गति, स्पीड। ठीक है, तो क्या होगा, 2 गुना में दोनों चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन क्या होगा, x प्लस वाई। तो ये आपका क्या है, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम दूसरी बात करें, हमने अभी तक जाना क्या कि अगर हमको बोल दिया जाए कि आधी दूरी, एक व्यक्ति क्या है निश्चित दूरी को कितने 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, कुछ दूरी तो कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और कुछ कर रहा है किसकी गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। आधी दूरी तय कर ली 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और आधी दूरी तय कर ली 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। तो एवरेज स्पीड पूछ ले, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो कैसे करोगे, एवरेज स्पीड अभी क्या बताया था, क्या होगा, निश्चित दूरी है, तो यहां पर लिखा है दूरी क्या है, वो कांस्टेंट है, वो निश्चित है, तो कितना होगा, 2 गुना में 15 गुना 20 दोनों चालों का गुणनफल, और अपॉन में क्या होगा, दोनों चालों का योग, कितना हो जाएगा 35। तो 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो ये कितना होगा, 20 दूनी 60 और दूनी कितना होगा 120। तो 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपने अभी तक जाना अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तब क्या होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आपको दे दिया जाए टोटल टाइम, मतलब कि कोई व्यक्ति ने किसी चाल से, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, कुछ दूरी तय की, फिर y किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी तय की, और क्या लगा, टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम बता देगी, टोटल टाइम इतना लगा। तो आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या है, देखो अगर टोटल टाइम दिया गया है, क्या है, टोटल टाइम दिया गया है, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, दोनों चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन इन दोनों चालों का योग x प्लस वाई, और गुना में क्या होगा, टोटल टाइम। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको जरूर लिख लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूले क्यों बता रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे और प्रश्न आसानी से सोल्व कर लोगे। जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ईजी है, कोई हार्ड फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या देना है, अगर टोटल टाइम दिया गया है तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई,
दोनों चालों का योग गुना में टोटल टाइम। अब अगर हम बात करें कि अगर हमको टोटल टाइम ना देकर हमको बोल दिया जाए टाइम डिफरेंस, ठीक है, किसी चाल को गया और आया, उसमें क्या है टाइम डिफरेंस आपको दे दिया जाए, तब कैसे करोगे? इसमें हम बात करते हैं कि अगर टाइम डिफरेंस दे दिया जाए, अगर टाइम डिफरेंस दिया है मतलब समय अंतराल दिया गया है, तब हम क्या निकालेंगे? तो टाइम डिफरेंस को कैसे करेंगे? यहां पर क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x इंटू वाई, मतलब दोनों चालों का गुणनफल, अपोन में क्या होगा, अपोन में क्या होगा, तो बड़ी चाल में छोटी चालों को हटा देंगे, ठीक है, y माइनस एक्स, और गुना में यहां पर क्या लेंगे, यहां पर लेंगे टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, अगर टाइम डिफरेंस दिया गया है तो डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे, अगर टोटल टाइम दिया गया है तब डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे, और एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर बताता हूं, इन पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्चुअली रियल एग्जाम में, मतलब एमटीएस सीपीओ सीएचएस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो, ये क्या है एग्जाम्पल है, ये क्या है प्रीवियस ईयर है, जो एग्जाम्पल है ये प्रीवियस ईयर है, ये सब मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो वो क्या है ऐसे दिया गया है, मैं आपको थ्योरी का नहीं लिखवाऊंगा, आपको बता दूंगा ऐसे बनाकर चित्र को। देखो जयपुर क्या है, यहां पर है जयपुर और यहां पर है जोधपुर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है कुछ दूरी है। जयपुर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ट्रेन, एक व्यक्ति चलता है, ट्रेन की बात नहीं करेंगे, ट्रेन की हम बाद में बात करेंगे। और क्या करता है फिर वो जोधपुर से कौन चलता है, जोधपुर से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, उसको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है 40 मिनट, ठीक है। और यहां पर बात करें कि पूछोगे उनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, जयपुर और जोधपुर के बीच की दूरी पूछ गई है, डिस्टेंस पूछ गई, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको भी बताया था, दोनों चालों का क्या, अगर टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम कितना दिया है 40 मिनट दिया गया है, अगर टोटल टाइम दिया गया है तब कैसे निकालेंगे, दोनों चालों का गुणनफल 30 गुना में 20, अपॉन में क्या होगा दोनों चालों का योग कितना होगा 50, और गुना में कितना होगा टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 40। तो यहाँ पर क्या है ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलना होगा, घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा 60 से हमको डिवाइड करना होगा। अब आप देखेंगे 20 दिया कितना होगा 60, 3 से काटेंगे इसको 20 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना होगा, 3 से इसको काटेंगे 20 बार तो ये कितना होगा, अब यहां से कितना होगा 5 से 5 बार ये 0 गया, और 5 से काटेंगे इसको 4 बार, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 16 किलोमीटर। 16 नहीं यार, ये कितना आएगा, ये 10 आएगा यहाँ पर, ये 10, तो ये कितना आएगा 2, 4 दूनी 8, ये हो गए 8 किलोमीटर। तो ऐसे आप क्या है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस कितना हुई 8 किलोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ये तो था आपका मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, अब देखो यहां पर क्या होगा स्पीड का जो रेशो होगा, क्या होगा स्पीड का रेशो कितना है 30-20, तो मतलब क्या होगा 3:2 स्पीड का रेशो होगा। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो उनका उल्टा हो जाएगा 2:3। अब देखो यहां पर दिया गया है क्या है टोटल टाइम कितना होगा 40 मिनट, तो मतलब इन दोनों का योग देखो कितना हो जाएगा 5 मिनट, 5 की वैल्यू कितनी है 40 मिनट, तो मतलब एक की कितनी हुई 8 मिनट, एक की कितनी होगी 8 मिनट होगा। अब हमको बात करें क्या स्पीड कितनी होगी 3, 16 का क्या होगा, देखो स्पीड तो कितनी होगी 3, ये कितने है 30 है ना, तो स्पीड तो हो गई 30 मल्टीप्लाई बाई 8 दूनी 16 मिनट लगी, मतलब इससे कितना होगा 16 मिनट लगी, तो 16 मिनट को किसमें घंटे में चेंज करोगे, अपोन में कितना होगा 60, 3 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 8 बार, तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो आप दोनों तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, जैसा आप चाहें दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलिए यहां पर क्या है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है कुछ स्पीड से चला, मान लिया को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, ठीक है। तो वो क्या करता है वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट क्या हो रहा है लेट पहुंच रहा है। अगर वो क्या करता है, अगर वो कितने स्पीड से जाता है, अगर वो यहां पर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है,
तो बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पूछ ले तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या है दोनों चालों का। अब पहले एक चीज देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है टाइम डिफरेंस। देखो यहाँ 10 मिनट क्या है लेट जा रहा है, 10 मिनट अर्ली जा रहा है। अगर लेट और अर्ली का ऑप्शन आता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ 30 गुना में कितना हो जाएगा 40, अपॉन में कितना होगा, इन दोनों का देखो अंतर लेंगे अब, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंतर लेना है। तो अंतर और गुना में कितना होगा टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना होगा 20 मिनट। तो 20 मिनट है जो घंटे में चेंज करने के लिए, अपॉन में 60, तो 20 से इसको काटेंगे 3 बार, 10 त्रिक 30, 30 से 30 कैंसिल, तो कितना होगा 40। तो जो किलोमीटर कितना आएगा 40 किलोमीटर, जो आपकी जो क्या होगी डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा है कि राम, देखो अब मैं थ्योरी लिखवाता हूं आपको। राम घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल, अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है। क्यों इस क्वेश्चन की थ्योरी क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब में ऐसे के ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो इसका वास्तविक समय बताओ क्या होगा, तो इसका वास्तविक समय बताओ। तो कैसे निकालोगे, देखो अब क्या है, उसने अपनी क्या की प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से चलता है, मतलब क्या होगा प्रारंभिक चाल कितनी होगी 5, अब कितनी है चाल 4 है, तो ये क्या है स्पीड का रेशो। अब देखो क्या है स्पीड का रेशो दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 4:5। अब से पूछा गया है कि वह 15 मिनट देर से पूछता है, तो वास्तविक समय बताओ। तो वास्तविक समय क्या होगा, ये पहले वाला वास्तविक समय है, तो इसमें क्या करो, देखो इसका अंतर कितना है, एक की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15 मिनट की दूरी है, अंतर 1 है, 1 की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मिनट। तो वास्तविक समय कितना है उसका 1 घंटा लगता है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल पेन उठाया जिसमें हमने। अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड है कि 4/5 दिया गया है। अब देखो इनका अंतर अगर 1 आ रहा है, इनका अंतर अगर 1 आता है, तो जो इनका अंतर होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर रख देंगे। अंतर 1 आया तो 1 की वैल्यू 15, तो ऊपर का जो होगा ये तो होगा वास्तविक समय, और नीचे का क्या होगा, ये कौन सा होगा दूसरे देरी वाला समय। तो 15 गुना में 4 कितना होगा, 15 चौका 60 मिनट। तो क्या है ये आपका क्या है वास्तविक समय है। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, मोहन क्या है, मोहन थ्योरी नहीं लिखवाता हूं आपको, ऐसे ही बता देता हूं कि मोहन अपने घर से स्कूल जाता है और प्रारंभिक चाल की 3/5 से चलता है। प्रारंभिक चाल की कितने चलता है 3/5 चाल से चलता है और 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, उसने पूछा है कि अगर वास्तविक चाल 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वास्तविक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है यदि वास्तविक चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या बताओ दूरी बताओ, तो डिस्टेंस बताओ, ये पूछा गया है। अब यहां पर क्या है कि कितना दिया गया है 3/5, तो इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर कितना आया, अंतर है 2, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो यहां पर हम अगर देखें कि तो कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल समय कितना हो जाएगा 10 में क्या करो, 1 की वैल्यू अगर 10 आई तो इसमें करो 10 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ओरिजिनल समय होता है, गुना में 10 होगा 30, तो 30 क्या होगा 30 मिनट होगा ओरिजिनल समय। अब हम बात करें कि हमको निकालनी है डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या है स्पीड है, स्पीड है और समय भी है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड तो हमारे पास कितनी कितनी है स्पीड, स्पीड तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 30 मिनट। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है 50 गुना में 30, लेकिन ये कितना है मिनट में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम, घंटे में। तो 30/2, 2 से काटेंगे 25 बार, तो कितने किलोमीटर आ गई डिस्टेंस, ये आ गई 25 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते थे। ये तो एक तरीका हो गया। आपको क्या है नॉर्मल, अगर आप इसको रेशो मेथड बनाना चाहें तो क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, स्पीड का रेशो लिखो, क्या होगा 5:3। मेथड नंबर 2, ये तो डायरेक्ट आप यहां से कर सकते थे। आपको क्या करना था, प्रश्न में डायरेक्ट देखना था, एक की वैल्यू 30 आ जाती, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपको अगर करना है तो ऐसे करो। दूसरा तरीका ये है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, इनका उल्टा 3:5। अब इनका जो अंतर होगा कितना है, 2 की वैल्यू की क्या दी गई है 20, तो बात यहीं पर आ जाएगी घूम फिर कर। एक की वैल्यू 10, फिर यहाँ से 30, ओरिजिनल वैल्यू क्या है स्पीड 50, तो फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 25 किलोमीटर, जो है हमारी क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब छोरी से ही समझ में आएंगे। उनका कोई एक्स्ट्रा कोई ना तो फॉर्मूला होता है ना कुछ होता है। बस में क्या करो, छोरी का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उन प्रश्नों को कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। प्रश्न है, एक व्यक्ति, इसकी मैं थ्योरी लिखूंगा आपके सामने ताकि आप समझ सके। क्या है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को आरंभ करता है, अपनी यात्रा को आरंभ करता है और 10 बजे तक 3/8 दूरी तय करता है। 3/8 दूरी तय करता है। देखो प्रश्न की भाषा देखना कितनी अच्छी है। और 1 बजे तक 3/4 दूरी तय कर लेता है। कितना कर लिया उसने, 3/4 दूरी तय कर लेता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कितने बजे तक गंतव्य पर पहुंच जाएगा। बताओ कितने बजे तक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, कितने कितने बजे तक पहुंच जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि एक यात्रा है यहां से यहां तक। अब क्या है कि 3/8 दूरी तय करता है 10 बजे तक, फिर क्या करता है 1 बजे तक करता है 3/4 दूरी तय करता है। तो बताओ कितने समय तक गंतव्य पर पहुंच जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है 3/8, यहाँ पर है 3/4, यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर तो है 3/8। कितने 3/8 है और 3/4 है। तो हमने मान लिया कि टोटल जो दूरी है वो कितनी है, वो 8 है। ठीक है, तो यहां पर कितनी कर ली, तो उसने 10 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, ये टोटल है 8, तो यहां तक 10 बजे तक उसने कर ली 3 दूरी तय। कितनी कर ली, 3 कर ली। अब कितनी बची है, अब 1 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली, 3/4, मतलब 3/4 किसका, इसका। तो 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 1 बजे तक उसने टोटल 6 दूरी तय कर ली। 3 तो यहां पर कर चुका है, तो 3 दूरी और तय कर ली उसने, 3 दूरी और तय कर ली। अब कितना बच गया, अब बच गया 1। ठीक है, यहां पर 1 बजा है, यहां पर बजे थे 10। तो अब जो कितनी तय करनी है, अब उसे तय करनी है कितनी, 2 किलोमीटर तो तय करनी है। अब आप एक चीज देखो, 10 बजे तक तो यहां तक तय की। अब उसने क्या किया, 3 घंटे में कितनी दूरी तय की, 10 से कितना होता है 3 घंटे, तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। तो मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब वो कितना करेगा, 2 किलोमीटर और दूरी तय करेगी। 2 किलोमीटर और दूरी तय करेगा तो कितने घंटे लेगा, तो 2 घंटे और लेगा। 1 से 2 घंटे और जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे। तो 3 घंटे क्या होगा, 3 घंटे 1 से 2 मतलब 3 बजे तक, सॉरी 3 घंटे का 3 बजे तक क्या हो जाएगा, 3 PM तक का वो क्या कर लेगा,
अपनी दूरी को तय कर लेगा। तो आपका जो आंसर होगा, जो आपकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्पीड पूछे तो स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना होगा 3 बजे तक वो खत्म कर लेगा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं था दोस्तों ऐसे प्रश्नों का। ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, माइंड में सोचना होता है बस, और डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करना होता है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वे मैं आपको लिखा चुका हूं, और आगे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझिए कि ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, बस लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए हो रही है, और आपका साथ होगा तभी इसको मुझे भी फल मिलेगा और आपको भी फल मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि प्रश्न किस प्रकार होता है। प्रश्न होता है कि कोई बस पहले कुछ देर तक चलती है, फिर रुक जाती है, और फिर चलती है, अपना गंतव्य पूरा करती है, तो पूछते हैं कि टोटल समय कितना लेती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखो प्रश्न है, एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि बस की चाल जो है वो क्या है। बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह हर घंटे क्या करती है, कुछ मिनट रुकती है। ठीक है, क्या होता है, कुछ मिनट रुकती है, तो चाल कितने देते, 42 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो हर घंटे कितनी मिनट रुकी, हर घंटे कितने मिनट रुकती है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखो बस की चाल कितनी है, पहले तो कितनी थी, पहले थी कितनी, देखो आपसे पूछा गया है कि पहले कितनी थी, तो पहले तो थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घटकर रह गई कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से ये रह गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर देखो कितना घटी, 3 घटी। भाई स्पीड कितनी घटी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटी। देखो ऐसे रखो, किस पर घटी, ओरिजिनल स्पीड क्या थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस पर ही तो घटी है। तो बेस क्या लेंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब किस पे घटी। देखो जो समय होता है, समय किस पर, यहाँ पर या किस पे लेंगे, घंटे में तो लेंगे। यहाँ पर प्रतिशत तो हम निकाल नहीं रहे, तो घंटे में लेंगे, समय निकालना है हमको, क्योंकि तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की। तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा चला गया, 3 से इसको काटेंगे 15 बार, और 15 से इसको काटेंगे 4 बार। तो कितने मिनट रुकती है, हर घंटे कितने मिनट रुकती है, 4 मिनट। जो 4 मिनट आया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। अब मैं इस पर एक और आपको वो लेकर दिखाता हूं एग्जांपल, कि मान लिया क्या है, स्पीड कितनी थी, स्पीड थी आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे कुछ मिनट रुकती है, तो स्पीड रह जाती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कितने मिनट रुकी, हर घंटे कितने मिनट रुकी। तो अगर ऐसे पूछ ले तो क्या करोगे, देखो कितना घटी, 14 किलोमीटर प्रति घंटे का कमी आई। किस पर, बेस क्या लेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालना है समय, गुना में क्या करेंगे 60। तो किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटा, 14 से काटेंगे इसको 3 बार, और इस 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो कितना समय आ जाएगा 20 मिनट। तो वो हर घंटे कितना रुकती है, 20 मिनट रुकती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के बाद आपके सामने अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। आप कितनी आसानी से उसको डील कर सकते हैं, चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि कैसे आंसर लाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति अगर प्रश्न दे दिया गया है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, जाता है, और क्या कर रहा है, जाता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, आता है। तो पूछने का एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ये तो हमको पता था, लेकिन अगर क्या दिया गया है, हमको दिया गया है क्या, हमको क्या है, अगर हमको दिया गया है स्पीड स्पीड, तब हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, फॉर्मूला बताया था, 2 गुना में चालों का गुणनफल 30 मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में क्या होगा, इन जो का होगा इनका योग 50। तो 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे 6 बार, तो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो कितना होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी, एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको 2 एग्जांपल और कराता हूं, फिर आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और कल फिर नए सिरे से क्लास लेकर चलेंगे, आगे पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं हम सीपीओ और सीजीएल, दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है इसी बार, इसी साल। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, की गति से 1/6 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। तो एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 1/3 भाग 1/6 भाग और शेष दूरी, तो मतलब क्या करो, देखो आप यहां पर इनका एलसीएम ले लो, 1/3 1/6 और तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस मान लो कितना होगा, 6 किलोमीटर होगी। तो 2 किलोमीटर तो इसने करी, 1/3 भाग वाला 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसने करी और बाकी बचा 1 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या बच गया, 1 किलोमीटर। मतलब क्या बात कर रहा है कि 1/3 भाग तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कर रहा है, तो टोटल भाग कितने में करेगा, इसकी 40 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितने में करेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करें 1/6 भाग कितने में कर रहा है, 60 में, तो पूरा कितने कर लेगा, 360 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कर लेगा। ओके, अब हम बात करें और क्या कि शेष भाग कितना बचा, 1 भाग, ये कितने में करेगा, ये कितने में कर रहा है, ये कितने में करेगा, 6 एकम 6, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, 2 और 1 3 और ये कितना हो जाएगा, 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6 भाग 6 एकम 6 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 और 1 3 और 3, तो ये कितने में करेगा, तो ये 3 बचा ना, 3 कितना हुआ 6 का 1/2, मतलब 1/2 भाग कितने में कर रहा है, 200 120 में, तो पूरा कितने में कर लेगा, 240 में। तो अब यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, अब यहां पर इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कितना, इसे 6 घंटे लगे, इसे कितने लगे 2 घंटे और इसे कितने लगे 3 घंटे। तो आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 720 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा, 6 और 2 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 छको 66, बच गए 6, 11 चौका 64, 11 पंजे 55, 65.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते थे। चलिए आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न है, क्या है कि एक बस है, क्या है, एक बस है 700 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, डिस्टेंस कितनी है, देखो 700 किलोमीटर। यदि बस चालक अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसने स्पीड बढ़ा दी, तो क्या कर रहा है कि 4 घंटे का कम समय ले रहा है, अगर स्पीड बढ़ा दी तो 4 घंटे कम समय ले रहा है। तो बताओ कि उसकी क्या है कि एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। तो एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, स्पीड कितना कर दी, स्पीड बढ़ा दी उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल टाइम कितना का टाइम डिफरेंस दिया गया है, 4 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 4 घंटे का हो जाएगा, 4 घंटे क्या हो जाएगा, 4 घंटे क्या होगा आपका टाइम डिफरेंस हो गया। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड,
अगर टाइम डिफरेंस दिया गया हो तो अब क्या, अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, आपको निकालनी स्पीड है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों चालों का गुणनफल अपॉन दोनों चालों का अंतर और गुना में क्या होगा, टाइम डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी गई है, 700। अब हम बात करते हैं क्या है कि 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई, स्पीड कितना करा, 20 किलोमीटर क्या कर दी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दी। तो मान लिया पहले कितनी थी स्पीड, x थी, तो अब कितनी हो गई, x गुना x प्लस के 20, तो ये स्पीड हो गई। अब इनका अंतर क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x प्लस के 20 और माइनस एक्स इंटू क्या होगा, टाइम डिफरेंस कितना होगा, 4 घंटे 4, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, मतलब 7 गुना में 25, ये हो जाएगा। तो अब हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 हो गया ना, और इस 20 की भी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 175 दोनों कितना हुआ, ये होगा 35, वह होगा 175 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 20। तो ये कितना हुआ, 7 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 3500। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब यहाँ पर क्या करो, 3500 के ऐसे टुकड़े, या तो आप क्या कर लो, या तो बना लो आप इसको क्या, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या करो, x का ऐसा मान रखो जो क्या होगा, इनका क्या कहा जाए, इनका अगर गुणनफल करना हो तो कितना है, वो 3500 है। तो मतलब क्या होगा, देखो 3500 को कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं 50 गुना में 70, ये तो 3500 होता है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 50 रखें, यहाँ पर 50 रखें और अंदर भी 50 रखें, तो आप देख पा रहे होंगे 50 गुना में क्या होगा, 50 में गुना में 70 तो कितना होगा 3500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई x की 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी स्पीड थी, प्रारंभिक स्पीड, वो क्या थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो दोस्तों आज अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम आगे बात कर देंगे, कल हम जो इस क्लास में बात करेंगे वो करेंगे मीटिंग टाइम के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में, और उनका क्या, अगर मिलने के बाद जब वे एक दूसरे का स्थान पर प्राप्त करती हैं तब उनका क्या होगा, उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।